नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं राजनंद और आज मैं विषय बात करना चाहूँगा सनातन धर्म की घटती हुई आबादी के बारे में। इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत बड़ा ये टॉपिक है। तो इस वीडियो को क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं ले जा सकता हूँ, तो मैं मुद्दे पे आता हूँ। अब सबसे पहले आता है कन्वर्ज़न। कन्वर्ज़न जो होता है कई तरीके से होता है, जिसमें एक सबसे नाज़ुक पॉइंट कहलाता है कन्वर्ज़न का, वो कहलाता है लव जिहाद। यानी कि हमारे संप्रदाय की कोई भी लड़की यदि किसी और संप्रदाय के यहाँ जाकर के शादी कर लेती है और उनके लिए संतति उत्पन्न करती है, तो ये कहीं न कहीं हमारी सभ्यता को, धर्म को, संप्रदाय को कमज़ोर करता ही है। ये जो विषय है, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है कि बीजेपी ने ठेका लेके रख दिया इसका, या फिर किसी हिंदूवादी संगठन का इस पे पेटेंट हो गया है। भाई मैं जिस सभ्यता में रह रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है कि वो सभ्यता उस समाज में स्वतंत्र है या नहीं है, ताकतवर है या कमज़ोर है। यदि मेरी सभ्यता कमज़ोर होगी तो उसका असर, कॉमन सी बात है, मेरी दैनिक दिनचर्या पर पड़ेगा ही। तो वैसे तो अब जैसे कि इसको लव जिहाद वर्ड कई लोग नाम देते हैं, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये कोई बहुत छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसको मैं लव जिहाद पार्ट 1 नाम दूँगा वीडियो को, जिसमें मैं केवल एक ही मुद्दे के बारे में बात करूँगा। अब जैसे कि ना केवल मैं यहाँ आपको सिर्फ़ कारण बताने वाला हूँ, बल्कि उसका निवारण भी बताने वाला हूँ। इसका निवारण जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ठीक है, अब मैं विषय पर आता हूँ। देखिए क्या होता है, जब कोई लड़की किसी गैर मज़हब में विवाह करती है, तो कॉमन सी बात है, इसमें एक फैक्टर बार-बार सामने आता है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या जा रही है कि हमारे संप्रदाय की ही बच्चियाँ ज़्यादा जा रही हैं, दूसरे संप्रदाय की नहीं जा रही है। और उसका एकमात्र रीज़न कहाँ से निकल के आता है, वो एक लाइन में समझाऊँगा। ये टोन में भी कह सकते हैं इसको, टोंट भी कह सकते हैं, लेकिन आप इस शब्द से समझ जाएँगे। एक शब्द आता है, जैसे लोग कहते हैं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। ये जो भी लड़कियां जाती हैं, कहीं न कहीं इनके सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में ये निहित होता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ठीक है? अब ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया, ये आपको रिसेंटली भी मैं बताऊँगा और बैक में भी बताऊँगा। अब रिसेंटली मैं बताता हूँ कि कुछ हिंदूवादी संगठन किसी फ़िल्म का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे और वो विरोध उनका असर नहीं किया, उस फ़िल्म ने बहुत ज़्यादा बिज़नेस किया। वहाँ पे किसी खानदान, थूकदान, पीकदान, मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं। उस धर्म विशेष के एक नायक को प्रस्तुत किया गया। उसने अच्छा बिज़नेस किया, उसके नाम पर बिज़नेस किया। तो जब ऐसी चीज़ें समाज में प्रमोट होती है, जब हम किसी धर्म विशेष व्यक्ति को अपना आइडल मानने लगते हैं, या यूँ कहो कि आजकल की बच्चियाँ उन्हें अपना आइडल मानने लगती हैं, तो कैसे आप उनके दिमाग में ये बात डालेंगे कि आपका अब्दुल ऐसा नहीं है। ये तो हो गया रीसेंट कारण। अब मैं और इसकी जड़ में जाता हूँ। बहुत पुराने समय में लोग अपना नायक, अपना आइडल किसे बनाते थे? देखिए, अपना आइडल पहले तो स्वतंत्रता संग्राम में लोग स्वतंत्रता सेनानियों को बनाया करते थे। फिर जब भारत देश आज़ाद हुआ, तो एक कॉमन ट्रेंड चल गया, क्रिकेट-विकेट सब बाद में आता है। सबसे ज़्यादा लोग अपने फ़िल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस को अपना आदर्श बनाते थे। तो उस समय जब धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन थे, उस समय तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इस कमज़ोर नस को कहीं न कहीं किसी दाऊद वुड जैसी गैंग ने पकड़ा, और उसने हमें एक धर्म विशेष के एक्टरों को जानबूझकर बार-बार फ्लॉप फ़िल्में होने के बावजूद प्रमोट किया, कि कहीं न कहीं हम इनके सबकॉन्शियस माइंड में वो घुसेड़ सकें। तो अब बात करेंगे, ये तो बहुत पुराने एक्टर हैं। भाई आज की जो बच्चियाँ हैं, वो उन्हीं माँ-बाप की बच्चियाँ हैं जो इन एक्टर के बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे। तो आप कितना भी समझा लो, जो खानदानी संस्कार होते हैं, माँ-बाप जिनके फ़ैन होंगे, तो उस संप्रदाय से उनके बच्चों का रिलेशन कहीं न कहीं अच्छा बैठेगा, वो सबकॉन्शियस माइंड में बात काम करती है। ये बहुत डीप और गहरी बात होती है, जो सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है। तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड में उस समय की बातें दिमाग में चली गई हैं,
इसे दिमाग से निकालना बहुत बहुत मुश्किल होता जा रहा। इसलिए आपने देखा होगा आए दिन इतने सारे, चाहे वो निकिता तोमर हो, चाहे वो श्रद्धा हो, चाहे वो फलाना हो, ढिकाना हो, इतने सारे केसेस होने के बावजूद भी बच्चियाँ क्यों नहीं समझ पा रही? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात घर कर चुकी है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ, बहुत छोटे से मैं कारण को डिस्कस करने के लिए मैंने इतना समय निकाला, लेकिन निवारण बहुत छोटा-सा है। बात ये है कि हमें अपना आइडल सोच समझ कर तय करना होगा। अब क्वेश्चन ये आता, हम कैसे अपना आइडल तय करें? तो मेरे दिमाग में, मेरे समझ में केवल एक ही आइडल हो सकते हैं, वो है भोलेनाथ शिव। सिर्फ़ और सिर्फ़ आदि योगी शिव ही हमारे आइडल हो सकते हैं। या फिर अगर फीमेल में देखो तो जैसे मैं जय माता दी तो बोलता ही हूँ, माता पार्वती। तो शिव और शक्ति ही हमारे आइडल हो सकते। यदि हम अपने बच्चों के मस्तिष्क में यह आइडल फिट कर दें, तो कोई भी खानदान, थूकदान, पीकदान, फ़िल्म हिट हो, फ़िल्म फ्लॉप हो, कितना पैसा वेस्ट हो रहा है, उनका प्रोपेगेंडा धरा का धरा रह जाएगा। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के मन के अंदर, अंतर्मन में, सबकॉन्शियस माइंड में कैसे शिव और पार्वती को बैठा पाते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।